सुप्रभातम। ज्ञान विविधते चैनल के माध्यम से शहर श्री सूरजवंत तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या है कि पूरा जो देश है, हमारा प्रदेश है, वो इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और उसी के चलते गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या है कि सभी विद्यालय महाविद्यालय जितने भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट हैं उन सब में अवकाश घोषित है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति ने यह निर्णय किया कि क्यों न छात्रों की परीक्षाएं कुछ समय के लिए आगे कर दी गई हैं तो उनका अध्ययन बाधित नहीं हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय परिवार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑनलाइन जो शिक्षण पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था की है। तो जो भी प्रवेशिका यानी 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको नियमित रूप से प्रत्येक जो विषयाध्यापक है वो अध्ययन करवाएंगे। तो छात्रों से निवेदन कि वो भी अध्यापकों के द्वारा किया गया जो प्रयास है उसको सफल बनाएं और अपना जो अध्ययन है उस अध्ययनता में निरंतरता रखें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखते हुए उसमें सफलता को प्राप्त करें। इसी के तहत आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें और अपने घर में रहते हुए नित्य जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित होते हुए अपना जो उद्देश्य है उसमें अवश्य रूप से सफलता प्राप्त करें। यही पूरे विद्यालय परिवार की प्रबंधन समिति की, ट्रस्टियों की, अध्यापकों की सभी आपसे आशा रखते हैं। तो इसी के तहत आज हम हमारा जो संस्कृत विषय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जो काव्य कौमुदी पुस्तक चलती है उसका जो प्रथम अध्याय है गीतामृतम, उस अध्ययन के तहत हम आज जो गीतामृतम जो अध्याय है उसका जो लेखक परिचय है उस लेखक परिचय के बारे में और गीता या विशिष्टम से गीता का जो विशिष्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपके पास भी जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है वो आपके को प्रेषित किया जाएगा। तो उस गृह कार्य को आप पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान केंद्रित करते हुए आप उसको पढ़ेंगे और अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा दिया गया जो भी गृह कार्य है उस गृह कार्य को कर करके आप उनके पास प्रेषित भी करेंगे और उनको जितना आपको दिया जाता है उसको भी आप रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गीतामृतम जो अध्याय है उसका लेखक परिचय। पूर्व में भी हम इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अब पुनः उसकी पुनरावृत्ति होगी। उसके तहत आपके अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी आप दूरभाष के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी समय आप कर सकते हैं बात संबंधित अध्यापक से। तो लेखक परिचय में बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि अनंतरम महर्षि वेदव्यास सर्वमान्य है कवि स्वीकृत। बता रहे हैं कि जो संस्कृत साहित्य है हमारा जो बहुत विस्तृत है उसमें आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, उनके बाद में महर्षि वेदव्यास हैं, वो सर्वमान्य कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अस्य जनक है, इनके जो जनक थे, जनक का तात्पर्य पिता, तो इनके पिता महर्षि पराशर है, पराशर इनके पिता का नाम था और जननी जो है सत्यवती आसी, इनके माता का नाम सत्यवती था। तो आप समझ गए होंगे कि महर्षि जो वेदव्यास हैं इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था।
अस्य महर्षि महाभारत काले आसीत्। और कहते हैं कि ये जो महर्षि वेदव्यास हैं, इनका जो जन्म समय है वो महाभारत का जो समय है वो स्वीकार किया जाता है। एतदर्थम अस्य काल है महाभारत से समय स्वीकर्तुं शक्यते। इसलिए इनका जो जन्म समय है वो भी महाभारत काल का जो समय है वो स्वीकार कर सकते हैं। कहते हैं आचार्य बलदेव उपाध्याय मते महाभारत से काल है। आचार्य जो बलदेव हैं उनके मत के अनुसार महाभारत का जो काल है, काल का तात्पर्य समय है, तो कहते हैं ईसा पूर्व पंचमी षष्ठीवा शताब्दी आसी। पंचमी और छठी जो शताब्दी है वो माना जाता है। अतः अस्यापि समय अयम एवं आसीत् इति स्वीकरणीय। कहते हैं इसलिए इनका जो समय है वो भी पांचवी और जो छठी शताब्दी है वो स्वीकार करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास की रचितम महाभारत एकम अति विशाल काव्यम अस्ति। कहते हैं महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित जो महाभारत है वो एक बहुत ही बड़ा और विशाल काव्य है। अस्य काव्य से अंशभूता, और इस काव्य के अर्थात जो महाभारत काव्य है इस काव्य का अंशभूत यानी अंश मात्र भगवत गीता मान्यते, भगवत गीता है वो माना जाता है। श्री मद भगवत गीता साक्षात भगवत श्री कृष्ण से दिव्य वाक् अस्ति। कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाक् अस्ति, यानी दिव्य वाक् का तात्पर्य वाणी, दिव्य वाणी है। अत्र सर्वेषां वेदानां सारभागो निबद्धो अस्ति। कवि कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सभी वेदों का सारांश के रूप में निबद्ध है। महाभारत अस्य ग्रंथस्य विषय उक्तव्यते। जैसा कि महाभारत में श्रीमद् भगवत जो गीता है उसके विषय में कहा भी गया है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, ये सभी शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, गीता है। जैसा कि महाभारत का जो भीष्म पर्व है उस भीष्म पर्व के 43 अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया है अस्य ग्रंथस्य वैशिष्ट्यम बहुअधिकम अस्ति। कहते हैं कि इस ग्रंथ का जो वैशिष्ट्य है वो भी बहुत बड़ा है या बहुत महत्व है उसके वैशिष्ट्य का। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन से माध्यम मानव मात्र से कल्याणार्थम श्रीमद् भगवत गीतायाः उपदेशम अयच्छत्। कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश वो दिया। जिस उपदेशों पर चल करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, अपना जीवन वो सफल बना सकता है। फिर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीतायाम या जो कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता वर्ण आश्रम देश काल संप्रदाय आदि बंधन निर्मुक्त है सार्वभौम ग्रंथ वर्तते। कहते हैं भगवत गीता में वर्ण आश्रम देश काल संप्रदाय आदि के बंधनों से निर्मुक्त ग्रंथ है। तो कहते हैं निर्मुक्त और सार्वभौम ग्रंथ है। गीतायाः ज्ञानम मानव मात्र से कृते परम आवश्यकम मन्यते। कहते हैं कि मनुष्य के गीता का जो ज्ञान है वो मनुष्य के लिए या मानव मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। गीतायाः भाषा, कह रहे हैं कि गीता में प्रयुक्त जो भाषा है वो सरला अस्ति, सरल है, परंतु अर्थ नितांत गूढ़ वर्तते। लेकिन जब हम उसके अर्थ पर दृष्टि डालते हैं, उसके अर्थ के बारे में चिंतन मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जो अर्थ हैं वो बहुत गूढ़ हैं, बहुत गहरे हैं। अस्यायाः गीतायाः महात्म्यम
उसको हम वाणी में प्रकट नहीं कर सकते। यतो ही अयम एको रहस्यमय ग्रंथ अस्ति, क्योंकि ये एक रहस्यमय ग्रंथ है। अस्य महत्तव्यम प्रायस्य विद्वांसः स्व स्वरीत्यां कृतवन्तः। इसका जो महत्व है वो प्रायस्य विद्वानों ने अपनी अपनी रीति में किया है, अपनी अपनी वाणी से किया है। तो ये हमने जो गीतामृतम जो अध्याय है उसका जो ये लेखक परिचय है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में भी आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझ में नहीं आए तो पुनः आप इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं और इसको आप याद करें। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पाठ परिचय है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास विरचितस्य महाभारतम इति नामधेयस्य ग्रंथस्य अंशभूतः श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथः वर्तते। कह रहे हैं कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत नामधेयस्य ग्रंथस्य अंशभूत है। महाभारत नाम का जो ग्रंथ है उसका अंश मात्र श्रीमद्भगवद्गीता जो ग्रंथ है वो माना जाता है। एतस्मात् एव ग्रंथात् किंचन विशिष्टाः, और इस ग्रंथ के कुछ विशिष्ट जीवन पथ प्रदर्शकाः, जीवन दर्शन प्रदर्शकाः श्लोकाः अत्र संकलिताः सन्ति। कह रहे हैं कि इसके कुछ जीवन दर्शन करने वाले श्लोक यहाँ पर संकलित किए गए हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनः नित्यत्वम् अतीव सरलशैल्यां प्रतिपादितवान्। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का जो नित्यत्व है, यानी आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस को उन्होंने सरल शैली में प्रतिपादित किया है। भगवान श्री कृष्ण से अनुसार आत्मनः उत्पत्ति निगमन च न भवति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की जो उत्पत्ति है वो निगमन न च भवति, कहते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऐसा है आत्मा, और ये जो आत्मा है अजय है, नित्य शाश्वत है। मनुष्य यथा, कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे प्राचीनम वस्त्रम परित्यज्य, मनुष्य जिन वस्त्रों को पहनता है और वो वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं तो उनको छोड़ करके अपरम नूतनम वस्त्रम धारयति, दूसरे अन्य नए वस्त्रों को धारण करता है। तथैव एषः आत्मा भी, उसी तरह ये आत्मा भी जीर्णम शरीरम विहाय, जो जीर्ण शरीर यानी जो शरीर बहुत अधिक वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है उस शरीर को छोड़ करके नूतनम शरीरम जहाती, नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब नए शरीर को धारण कर लेती है। अयम च आत्मा शस्त्रेण छेदन योग्य है, छेदन अयोग्य है। कहते हैं कि आत्मा है जिसे हम शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते। अग्निना दहन अयोग्य है, और अग्नि जिसे जला नहीं सकती। जलेर आत्रीकरण योग्य है, जल जिसे भिगो नहीं सकता। वायुना शोषण योग्य नास्ति, और वायु जिसे सुखा नहीं सकती। फिर इसी संदर्भ में इस संसार में 3 प्रकार के जो आहार हैं वो प्रसिद्ध बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला जो आहार आता है वो आता है सात्विक आहार है। द्वितीय जो आता है वो आता है राजसिक आहार है, और तीसरा जो आहार आता है वो आता है तामसिक आहार है। तो कह रहे हैं कि सात्विक प्रकृति नाम, राजसिक प्रकृति नाम, तामसिक प्रकृति नाम च जनानां कृते कीदृशा आहारा परिगणिता सन्ति। कहते हैं
कि इसी तरह सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार के आहार यहाँ बताए गए हैं। यदि तेषाम विवेचन पत्र निगद्यते, उन तीनों का ही यहाँ पर विवेचन किया गया है। फिर बता रहे हैं कि तीन आहार की तरह ही त्रिविधम तपः लोके विख्यातम अस्ति, इस संसार में तीन प्रकार के जो तप हैं वो बताए गए हैं, जिनमें पहला जो तप आता है वो आता है शारीरिक तप अर्थात शारीरिक तप, दूसरा आता है वांगमय तप और तीसरा जो तप है वो मानसिक तप आता है। तो कह रहे हैं कि अत्र एतेषां तपसाम कर्मे पृथक पृथक परिगणना कृतम अस्ति, यहाँ पर इन तीनों की कर्म से अलग अलग जो गणना है तो विवेचन वो किया गया है। तो कह रहे हैं कि दान विषयक प्रकरण में सात्विक राजस तापस इत्ते तेषां दानस्य भेदानां निरूपणं विद्यते, इन तीनों का यहाँ पर वेद का भी निरूपण स्पष्टीकरण किया गया है। कहते हैं परकीर्ण प्रकरण कर्म योग से वैशिष्ट, तो परकीर्ण प्रकरण है उसमें कर्म योग का महत्व विशेषता वैशिष्ट है। आत्मा एवं आत्मा बंधु शत्रु वर्तते, कहते हैं कि व्यक्ति का स्वयं की आत्मा ही उसका बंधु मानी जाती है और आत्मा ही उसका शत्रु मानी जाती है। इतनी प्रतिपादिता अस्ति, यह भी प्रतिपादित किया गया है। एवं से और इसी तरह नरकस्य त्रिविधम द्वारम इति उच्यते, कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में नरक जो होता है उस नरक के तीन द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो कहते हैं कि इनके तीन द्वार माने थे, नरक के तीन द्वार माने गए हैं। तो इसमें जब हम इसका पाठ परिचय, लेखक परिचय और गीता का विशिष्ट पढ़ रहे हैं तो इस परिचय में या पाठ परिचय में भी जो उनमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको भी हम याद करें, जैसा कि पूर्व में आपको दिखाया हुआ भी है। तो एतत्र सर्वथा सर्वै जनैः नूनम एव त्याज्यम, तो कह रहे हैं ये जो तीन नरक के द्वार बताए गए हैं काम, क्रोध और लोभ, तो कहते हैं कि इन तीनों को हर व्यक्ति को हमेशा निश्चित रूप से इनका त्याग करना चाहिए। यह लोके अनेक ही महापुरुषा संजाता, कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, तेषां चरित्र अन्य भी अस्माकं कृते अनुकरणीयानि सन्ति, और कह रहे हैं कि उन तीनों का जो चरित्र चित्रण है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। एवं विधम, इसी तरह अस्मिन् पाठे शीर्षक चतुष्टय विद्यते, अत्र स्थिता श्लोका नूनम मानव जीवनोपयोगिनः सन्ति। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है इसमें शीर्षक चतुष्टय विद्यते, चार शीर्षक यहाँ पर दिए गए हैं और अत्र स्थिता श्लोका, और इसमें स्थित जो श्लोक है वो निश्चित रूप से मानव के जीवन के लिए उपयोगी होंगे। तो इस तरह से हमने आज प्रथम दिवस में जो पहला अध्याय है हमारा गीतामृतम, उसके अंतर्गत हमने लेखक परिचय पढ़ा और गीता का जो वैशिष्ट है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। इस संसार में तीन तरह के जो तप है उनके बारे में पढ़ा, तीन तरह के जो आहार हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इनको आप ध्यान रखें, इनको बार बार आप पढ़ें। और उसके बाद में हमने पाठ परिचय में भी पढ़ा है कि नरक के तीन द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनको भी आप याद रखें और अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें, समय का सदुपयोग करें। महामारी को ध्यान में रखते हुए आपसे पुनः एक बार विनम्र निवेदन कि आप घर से बाहर नहीं निकले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बड़े
बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें और अपने अध्ययन को उच्च कोटि का बनाते हुए अपने अध्ययन में सफलता करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार का नाम करें, अपने समाज का नाम करें, अपने देश का नाम करें। जय हिंद, जय संस्कृतम, जय भारत। धन्यवाद।